नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजना सिंह। जब साल वृक्ष में नए फूल खिल उठते हैं तो प्रकृति नवजीवन के उल्लास से भर जाती है और इंसान भी आस्था, उत्साह और श्रद्धा से सराबोर हो जाता है। प्रकृति और इंसान के बीच इसी आत्मीयता की अभिव्यक्ति है सरहुल। जल, जंगल और जमीन के जीव जंतुओं के जीवन में सामूहिकता और सहजीविता की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है सरहुल। लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और सादगी के साथ सामूहिकता की लय में ही आदिवासी संस्कृति की जय है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। झारखंड की राजधानी रांची में सरहुल का उत्साह देखने को मिला। आदिवासी समाज के लोग नाचते गाते शोभा यात्रा में शामिल हुए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, मेयर रोशनी खलको और डिप्टी मेयर नीरज सिंह ने अल्बर्ट एक्का चौक पर शोभा यात्रा का स्वागत किया। चलिए, हमारे साथ सत्यव्रत, किरण और तनय दोनों लाइव जुड़े हुए हैं। तनय, जिस तरीके से सरहुल का महापर्व चल रहा है, आदिवासी समुदाय में हर्ष और उल्लास का माहौल है, क्या कुछ नजारा है जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त मैं रांची के सिरनटोली सरनास्थल में मौजूद है और तस्वीरें हम पहले आपको दिखाएंगे। क्या खास तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि शोभा यात्रा जो भी निकाली जा रही है वो सभी शोभा यात्रा पहले यहाँ आती है और उसके बाद यहाँ पर परिक्रमा करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए ही सफल मानी जाती है। झूमते नाचते मांदर की थाप पर हर कोई यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चाहे औरतें हो, पुरुष हो, सभी इस आदिवासी वेशभूषा में, जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें वो पहन कर, वो धारण करे, पूरी तरह से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से भारी संख्या में सरना धर्मावलंबी जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार ये पूरी तस्वीरें हैं ये पूरे शहर भर में देखने को मिल रही है। अलग अलग अखाड़ों से जो शोभा यात्राएं निकाली जा रही है वो पूरी तरह से सड़कों पर निकलते हुए झूमते नाचते गाते लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और देखिए किस प्रकार से, आपको तस्वीर पहले दिखाते हैं, और इस प्रकार से लोग परिक्रमा कर रहे हैं। क्योंकि इसे प्रकृति का पर्व माना जाता है तो सरना माँ की पूजा करते हैं लोग, और माँ सरना की पूजा अर्चना करते हुए इस पेड़ की, जो सतुआ के पेड़ होते हैं वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद देखिए किस प्रकार से परिक्रमा करते हुए अपनी शोभा यात्रा को लोग सफल मानते हैं, अपनी पूजा को सफल मानते हैं। सरहुल के इस पर्व में लोग खास तौर पर जो है झूमते गाते नजर आ रहे हैं। अब देखिए तस्वीरें जो है वो अपने आप में बताती है कि कितने उत्साह में लोग जो है इस पर्व को मना रहे हैं और कितना उत्साह रहता है इस पर्व का, क्योंकि लोगों में खास तौर पर ये जो पर्व है इसका पूरे साल इंतज़ार करते हैं। वसंत ऋतु के शुरुआत में ये पर्व मनाया जाता है। और देखिए किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो झूमते नाचते गाते हुए, देखिए पीछे तीर धनुष भी है, क्योंकि आदिवासी समुदाय का ये जो चिन्ह है ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक प्रतीक है। और इसे दर्शाते हुए पूरी तरह से लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं, सरना स्थल पहुँच रहे हैं, परिक्रमा करते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कह सकते हैं ये दिन बेहद खास है और तस्वीरें अपने आप में बताती है कि इस दिन का क्या महत्व है, इस पर्व का क्या महत्व है। मनुष्य और प्रकृति को जोड़ने वाला ये पर्व है। बताया जाता है कैसे मनुष्य और प्रकृति जुड़े हुए हैं, जिसने ये लाल पहाड़ की साड़ी और साथ ही साथ सफ़ेद रंग में ये जो साड़ी पहन के महिलाएं उतरती है, ये कहीं ना कहीं आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा जो है उसका प्रतीक होता है, उसकी सभ्यता का प्रतीक है, जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसे दर्शाने की कोशिश की जाती है। सरना झंडे लहराते हुए पूरी तरह से यहाँ तस्वीरें जो है बेहद खास है। लोग पूरे उत्साह के साथ जो है यहाँ पर उतर रहे हैं और मंच पर तमाम लोग जो है यहाँ सरना समिति के लोग उनका स्वागत भी करते नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कितने खास ये पर्व है, किस प्रकार से लोग। चलिए तने, नजर बनाए रखे, सीधे लिए चलते हैं आपको। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से सरहुल महापर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और ये पर्व हम आदिवासियों के लिए एक पवित्र पर्व की तरह है,
जब धरती में नई नई चीज़ें लाइक पृथ्वी में सारी संरचना न्यू होती है और सारा जो पौधा आना, नया नया फल आना, नया नया पत्ता आना, वो कहते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें बदलाव सिखाता है और प्रकृति से जुड़े रहना सिखाता है ये पर्व। और ये पर्व इतना खूबसूरत है कि आदिवासियों की जो एकता है वो देखने को मिलती है, आदिवासी की जो रीति रिवाज परंपरा है वो देखने को मिलती है। हम लोग सरहुल के दिन साल वृक्ष की पूजा करके पूरा खोड़ा दल निकलते हैं अपने अपने गांवों से और सिरमटोली सरना स्थल तक पहुंचते हैं और यहाँ पर आते हैं अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ, अपने अपने गानों के साथ और अपने एक नृत्य के साथ और पूरा रास्ता में डांस करते हुए, नाचते हुए हम लोग सिरमटोली पहुँचते हैं। और आज पूरा खोड़ा दल, मैं आज ये कहना चाहूँगी कि पूरा खोड़ा दल आया हुआ है और इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट कर रहा है अपना कल्चर को, अपनी परंपरा को, इतनी खूबसूरत लग रही है। आपने देखा होगा कि अभी हम सिरमटोली में केंद्रीय सरना स्थल पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो इतनी तादाद में भीड़ है। आप लोग किस तरह से स्वागत कर रहे हैं जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? हम लोग बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। जितने लोग भी आ रहे हैं, हम स्टेज में खड़े हैं, बाकायदा देख सकते हैं। बाहर में बहुत सारे स्टेजेस लगे हुए हैं। इस खास तौर पे देख रहे हैं आपके बालों पे जो लगा हुआ मोर पंख है, साथ ही साथ जो ये पारंपरिक वेशभूषा है मेन है ये सरई फूल जिसकी पूजा होती है। इसको फूलखोसी भी कहा जाता है। और जैसे आज हम लोग इसको पूजा करके ये नया फूल जो आता है उसको अपने बालों में लगा करके, मतलब ये हमारी एक परंपरा है जिसको लड़के कान के पीछे खोसते हैं, लड़कियां बाल में खोस करके चलती है। और इसको कहते हैं टैया। ये आप देख सकते हैं, टैया जो है वो पंखों से बनाया जाता है, मोर के पंख से बनाया जाता है, जो आदिवासियों की खूबसूरती को बढ़ाता है। देखिए साफ तौर पर देखिए किस तरह पारंपरिक वेशभूषा के साथ और जो महत्व होता है उसे निभाते हुए इस पवित्र पर्व की पवित्रता को बरकरार रखते हुए पूरे धूमधाम से सरना समिति के लोग यहाँ पर लोगों का स्वागत भी कर रहे हैं। और पूरी तरह से ये तस्वीरें जो है बताती है कितना खास ये पर्व है और लोग कितने उत्साही है। जी चलिए तने नजर बनाए रखे, आपके पास लौटेंगे, सीधे ले चलते अपने सहयोगी सत्यव्रत किरण के पास। सत्यव्रत, जिस तरीके से सरहुल महापर्व मनाया जा रहा है और सरहुल को लेकर के जो आदिवासी समाज है उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण ये प्रकृति पर्व माना जा रहा है? सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं सरहुल की धूम, जिस तरीके से आदिवासी समाज हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार बिल्कुल देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। यह तस्वीरें राजधानी रांची के हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक की यह तस्वीर, और शाम करीब 4 बजे के बाद से ही जो है वो ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। आप देखिए कि राजधानी रांची में सरहुल का जो उत्सव है वो अपने चरम पर है और शोभा यात्रा पूरे हर्षो उल्लास के साथ राजधानी रांची के सड़कों पर आगे बढ़ रही है। यह एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आदिवासी समाज की जीवंत परंपरा, प्रकृति के प्रति जो उसकी गहरी आस्था है, वो संस्कृति के पहचान का उत्सव है। सुबह से ही शहर में विभिन्न सरना स्थलों पर पूजा अर्चना के बाद जो श्रद्धालु है वो पारंपरिक वेशभूषा में एकत्रित होकर ढोल नगारा और माडर के पारंपरिक गीतों की गूंज के साथ जो है वो शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। और आप देखिए कि रात करीब 8 बजे का वक्त हो चला है और अभी भी राजधानी रांची के सड़कों पर जो है वो भव्य शोभा यात्रा देखने को मिल रही है। आप देखिए लोग नाचते गाते जो है वो सरना स्थल यानी कि सिरमटोली की ओर जो है वो जा रहे हैं। यात्रा में शामिल महिलाएं जो है वो सफ़ेद और लाल रंग के पारंपरिक साड़ियों में आपको दिख रही होंगी। वहीं जो पुरुष हैं वो धोती कुर्ता और पगड़ी में सजे हुए नजर आ रहे हैं। युवा वर्ग जो है वो बढ़ चढ़ कर इस
आयोजन में हिस्सा ले रहा है। एक से बढ़कर एक अखाड़ों के द्वारा जो है वो सांस्कृतिक दलों की झांकियां जो है वो प्रस्तुत की गई है। इस आयोजन को और ज़्यादा आकर्षित बना रहा है। आदिवासी जीवन शैली, प्रकृति की पूजा और सामाजिक परंपराओं को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। झांकियों के माध्यम से शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया जा रहा है। राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा जो है वो राजधानी रांची के अलग अलग जगहों पर स्वागत मंच बनाया गया है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, जिला प्रशासन के द्वारा जो है वो मंच बनाया गया है, स्वागत मंच। और आप देखिए कि जिला प्रशासन के जितने तमाम पदाधिकारी हैं, खुद रांची एसएसपी हैं वो मौजूद हैं, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मौजूद है, सिटी डीएसपी मौजूद है, सदर डीएसपी मौजूद है। यानी कि जो भी शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसमें प्रशासन का जो है वो विशेष योगदान है। आप देखिए कि ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो है वो लगातार निगरानी रखी जा रही है और लोगों से यही आग्रह किया जा रहा है कि वो सुरक्षित तरीके से जो है वो सरहुल का यह त्यौहार मनाएं। आप देखिए लोगों में जो है वो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सरहुल का मूल भाव कहे तो प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का यह संदेश सरहुल का यह त्यौहार है। साल के वृक्ष की पूजा के साथ यह पर्व जो है वो पर्यावरण संरक्षण और जल जमीन की रक्षा के लिए प्रेरणा देता है। आप देखिए सत्यव्रत जो लोग हैं उनसे भी बात कीजिए और उनसे भी पूछिए कि कितना उत्साह है उनको इस पर्व को लेकर के। आप देखिए उत्साह वर्धन किया जा रहा है और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि सरहुल का जो यह त्यौहार है कितना महत्वपूर्ण यह त्यौहार, प्रकृति की पूजा, क्योंकि प्रकृति है तो मानव सभ्यता। देखिए सरहुल पर्व आप देखेंगे कि इसे हम प्रकृति का महापर्व बोलते हैं। दूसरी बात, ये महापर्व होने के साथ साथ लोगों को ये संदेश देती है कि जल जमीन से किस तरह आदिवासी मूल्य भावना जुड़ी हुई है। आज अगर आप देखेंगे वैश्विक स्तर पे जिस तरह महामारी फैल रही है, उसी तरह आप देखिए पूरी दुनिया में किस तरह आदिवासी इस महामारी से बचे रहे, क्योंकि वे प्रकृति को संरक्षण की बात करते हैं, संयोजने की बात करते हैं और उसे बचाने की बात करते हैं। आज हमें ये समझनी जरूरी बात है कि हमें प्रकृति को बचाना है। जल जंगल जमीन बचेगी, प्रकृति बचेगा तो मनुष्य बचेगा। और ये पर्व आदिवासियों का जो महापर्व है, प्रकृति का महापर्व है, इसे हम ये एक तरह से मानेंगे कि किस तरह से ये आदिवासियों का नए साल का सृजन भी कवि वर्ष होता है। इस समय लोग इसे नए साल मानते भी हैं और सारे शुभ काम शुरू भी करते हैं और साथ साथ प्रकृति को अपनी पूजा शुरू करते हैं, जिसमें ये पेड़, साल के वृक्ष को, पेड़ को, प्रकृति को पूजते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के अधिकार के भी बात करते हैं और उसकी सुरक्षा की भी बात करते हैं। बिल्कुल, आप देखिए जो शोभा यात्रा है वो अपने चरम पर है और लगातार इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं शोभा यात्रा को लेकर और महिलाएं सबसे ज़्यादा उत्साह। और देखिए कि आदिवासी समाज की अपनी एक अलग परंपरा है, एक अपनी अलग संस्कृति है। आप देखिए कि सरहुल झंडे में आपको दो रंग देखने को मिलेंगे, सफ़ेद और लाल रंग का यह ध्वज जो कि सरना की पहचान है, आदिवासियों की पहचान है। और यह सरहुल ध्वज बताता है कि जिसमें एक कलर सफ़ेद यानी कि शांति का, अमन का, चैन का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ लाल रंग जो है वो ऊर्जा और क्रांति का प्रतीक है। आप देखिए कि एक से एक जो है वो झांकी बनाई गई है, लोगों को इस झांकी के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से राजधानी रांची के अगल बगल से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं शोभा यात्रा में
शामिल होने के लिए महिलाएं सबसे ज़्यादा उत्साहित दिख रही है। और चूंकि राजधानी रांची की बात करें तो अब से थोड़ी देर पहले झमाझम बारिश हो रही थी और उस बारिश के बीच भी जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो इसी तरह से नाचते गाते जो है वो सिरमटोली स्थित जो सरना स्थल है वहाँ पहुँच रहे थे। यानी कि इस बार प्रकृति ने खुद जो है वो सरहुल मनाया है। जिस तरह की बारिश हुई है उस बारिश के बावजूद भी जो आदिवासी समाज के लोग हैं सरहुल का जो यह त्यौहार है इसमें और ज़्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिला। यानी कि बारिश के बावजूद भी उत्साह में किसी भी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिली। जी चलिए सत्यव्रत, नजर बनाए रखे, आपके पास लौटेंगे, सीधे ले चलते हैं सिरमटोली, जहां की हमारे सहयोगी तनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनय, प्रकृति का महापर्व सरहुल मनाया जा रहा है। जिस तरीके से आज के डेट में देखा जाए तो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, कितना बड़ा संदेश ये आदिवासी समाज इस पर्व के जरिए दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आदिवासी समाज कहीं ना कहीं प्रकृति का पूजक है और प्रकृति की जल जंगल ज़मीन की रक्षा करने का संदेश देता है। और इसी का संदेश देते हुए ये पूरी तरह से लोग यहाँ पर पहुँचे, जो सरना धर्मावलंबी लोग रहते हैं, ये प्रकृति की पूजा करते हैं। जिस प्रकार से कटाई हो रही है जंगल की, पेड़ों की, उसे रोकने का भी संदेश दिया जाता है। पेड़ों की पूजा करके देते हैं लोग, माँ सरना की पूजा करते हैं तो पेड़ों की परिक्रमा करते हैं। कहीं ना कहीं इसी प्रकार से लोगों में संदेश देते हैं कि पेड़ों की कटाई नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति और इंसान दोनों एक साथ चलते हैं तभी दोनों बेहतर और अच्छे दिखते हैं, या कह सकते हैं दोनों एक तरीके एक सामंजस्य के साथ चलते हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में बेहद खास इसलिए भी हैं क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो दूर दराज से दूसरे कन्या अखाड़ों से यहाँ पहुँचते हैं। इन अखाड़ों से पहुँच कर यहाँ झूमते नाचते तो ज़रूर यहाँ पहुँच के देखिए किस प्रकार से पेड़ों की पूजा करते हैं। यहाँ पर सकुआ के पेड़ की पूजा की जाती है। यहाँ पर लोग उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। और इस पेड़ की पूजा करना और परिक्रमा करना कितना खास होता है इसे जानेंगे। कितना खास ये पर्व है, क्योंकि आप लोग संदेश देते हैं कि पेड़ को बचाना चाहिए, प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार से पेड़ों की कटाई होती है तो आप लोग क्या संदेश देंगे इस त्योहार के प्रति? संदेश यही देना चाहते हैं, अगर एक पेड़ कट रहा है तो उसके बदले में 2 पेड़ लगना भी चाहिए। अगर दरकार ना हो तो पेड़ नहीं काटे तो बहुत बढ़िया रहे। आगे जाके हम लोग को इससे नुकसान है, बहुत नुकसान है। वो आज हम लोग को पता नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये दिखेगा। बहुत ही बुरा वातावरण का जो ये परिवर्तन देख रहे हैं, बेवजह पानी, बेमौसम पानी, यही सब है पेड़ कटने का नुकसान है। पेड़ चाहेंगे अगर पेड़ कटे तो उसके बदले में पेड़ लगे। देखिए त्यौहार कहीं ना कहीं प्रकृति की पूजा का संदेश देता है। और देखिए किस प्रकार से जो है फूल लोग जो पुरुष होते हैं उनके कान के पीछे लगाया जाता है और स्वागत करने का एक तरीका भी होता है। और दूसरी तरफ जो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे ये और भी ज़्यादा उत्साहित करने वाली है, क्योंकि त्यौहार के बीच लोग पारंपरिक जो वेशभूषा धारण करते हैं उसमें इन तस्वीर अपनी तस्वीर खिंचा के इस पल को कैद करने की कोशिश रहती है लोगों की। जो देखिए जो युवक है जो यहाँ पहुँचे हैं, युवा आदिवासी समाज के लोग, वो किस प्रकार से फ़ोटो खिंचाकर, सेल्फीज खिंचाकर इस दिन को कैद कर रहे हैं, इस वेशभूषा पे खुद को तस्वीरों में कैद कर रहे जानेंगे। फोटो अच्छा, ये पारंपरिक वेशभूषा और तस्वीरें खिंचाना कितना खास होता है ये दिन? बहुत खास होता है। कैसे सरहुल मना रहे हैं? कैसे क्या किए सुबह से? क्या बोलेंगे? अच्छा लगा। इस पूरे वेशभूषा का कितना महत्व होता है? ये वेशभूषा जो पारंपरिक वेशभूषा है, चाहे ये जो गमछा हुआ, ये साड़ी हुई लाल पाड़ की, ये किसका कितना महत्व होता है? यह पहनने में कितना अच्छा लगता है लोग? बहुत अच्छा लगता है सर, पहनते हैं तो लगता है कि हाँ हम लोग कुछ यूनिक पहने हैं। और बोलते हैं तो मतलब कुछ भी चीज़ होता है ना, ऐसा ड्रेस पहनने में कैसे देखने में भी अलग दिखते हैं कि नहीं, और अच्छा भी लगता है पहनने में। कैसे सरहुल मना है? क्या पूजा अर्चना किए? क्या किया सुबह से? सरहुल आप लोग क्या किए सुबह से?
कुछ नहीं, हम बहुत दूर से आए हैं बस मिलने के लिए, इससे सरूल मनाने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे रांची में सरूल देख के। तो देखिए जो युवा लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, आदिवासी समाज के लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो झांकियाँ निकाली गई, जो शोभा यात्रा निकाली गई, वो पूरे रांची का भ्रमण करते हुए अपने अखाड़ों से अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए अब सिरन टोली चौक पहुँच रही है। और देखिए किस प्रकार से भारी संख्या पहुँचे हुए हैं, आ रहे होंगे तस्वीरें। चलिए तने नजर बनाए रखे आपके पास लौटेंगे, सीधे लिए चलते हैं अल्बर्ट एक्का चौक, जहाँ के हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, प्रकृति का पर्व ये सरहुल बहुत ही धूमधाम से सुबह से ही मनाया जा रहा है। इसको लेकर के जो आदिवासी समाज है वो क्या संदेश देती है और इसका कितना महत्व है सरहुल त्योहार का? चढ़ी के पहान राजा बबलू पहान उपस्थित हुए, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। प्रत्येक साल इनकी उपस्थिति होती है और इनका जो उत्साह है वो चरम पर है। पहचाना गाँव है। मैं निवेदन करूंगा अरविंद सर से कि आप उन्हें अंगमत देकर स्वागत करेंगे और धीरे धीरे शर्मा की ओर बढ़ेंगे। तने जो लोग वहां पहुंचे हुए हैं उनसे भी बात कीजिए और उनसे भी जानिए कि उनमें कितना उत्साह है, क्योंकि पूरे झारखंड से दूर दराज से लोग यहां सरहुल को मनाने के लिए पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, देखिए उत्साह तो चरम पर है। ये बात साफ इसलिए भी है क्योंकि तस्वीरें जो आप देख रहे होंगे उसमें लोग इस प्रकार से मंडर की थाप पर, ढोल की नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर्व को पूरी तरह से उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और कोई भी अपने आप को रोकना नहीं चाह रहा है। लोग चाह रहे हैं कि बस इस त्यौहार के जश्न में लीन हो जाए और किस प्रकार से झूमते नाचते नजर आ रहे हैं लोग। और देखिए तमाम लोग हैं वो अलग अलग अखाड़ों से आते हैं। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस प्रकार से ये त्यौहार खास है। देखिए होली बीत गई है लेकिन रंग अभी भी जो है गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, रंग लगाए जा रहे हैं और भारत का झंडा भी साथ ही साथ यहाँ लहराया जा रहा है। ना सिर्फ सरना झंडा बल्कि भारत का झंडा लहरा के ये संदेश दिया जा रहा है कि किस प्रकार से लोग एक धर्म को मान रहे हैं लेकिन धर्म सर्वोपरि है सभी के लिए। और यही कहीं ना कहीं संदेश के साथ लोग पूरे उत्साह के साथ यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। हम लोगों से भी बोलने की कोशिश और हम सबों के बीच खास मुंडा टोली, गोसाई टोली, इस प्रकार से लोग इस त्योहार को मनाते हैं। आप सबों का कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से हैं? चटरी से आए हैं, चटरी से आए हैं। कितना महत्वपूर्ण होता है ये पर्व? कितना उत्साह से मनाते हैं आप लोग? बहुत ही देखिए लगातार जो लोग हैं जरूर, क्योंकि आदिवासी समाज के लोग ज़्यादा मिलते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस प्रकार से तमाम लोग हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, उत्साहित होकर पहुँच रहे हैं। मंच से सभी का स्वागत भी किया जा रहा है। लोग सब तमाम जो लोग झांकियाँ पहुँच रही है, जो शोभा यात्रा पहुँच रही है, लोगों का स्वागत भी कर रहे हैं। कितना उत्साह इस पर का, कैसे मना, कितना उत्साह इस पर? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी का डोरिया टोली का ये जुलूस, डोरिया टोली मचकुन टोली से निकाली गई है। ये सर्व समिति अध्यक्ष रवि मुंडा के नाम से निकाली गई है, सचिव पंकज मुंडा के नाम से निकाली गई है। चुटिया रांची, कितना इंतजार रहता है, कितना इंतजार रहता है इस दिन का? बहुत अच्छा लगता है। साहिल पूजा महोत्सव में देखिए इस प्रकार से अलग अलग जगह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, बच्चे को गोद में लिए हुए हैं, लेकिन पूरे उत्साह, क्या कहेंगे कितना उत्साह रहता है? शर्मा की ओर बढ़ेंगे। हम लोग को सरहुल बहुत ये पर्व होता है। लोग लगातार झूमते नाचते नजर आ रहे हैं, अपने धुन में मग्न है लोग और इसी
सरहुल के धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। और कह सकते हैं कि ये पर्व का उल्लास अपने चरम। हेलो, ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं अल्बर्ट एक्का चौक से, जहां की हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण मौजूद है, और दूसरी तस्वीर सीरम टोली से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां की हमारे सहयोगी तनय खंडेलवाल मौजूद है। सत्यव्रत, क्या कुछ नज़ारा वहां देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से अल्बर्ट एक्का चौक पे देखा गया कि बारिश के बाद भी जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनका उत्साह थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, तस्वीरें आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकती हैं, और शायद यही कारण है कि सरहुल के इस त्योहार को झारखंड के सबसे बड़े त्योहारों में शामिल किया गया है। आप देखिए कि शाम करीब 4 बजे से इसी तरह से आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से अपने अखाड़ों से निकलकर सीरम टोली स्थित सरना स्थल पहुंच रहे हैं। आप देखिए, अब से थोड़ी देर पहले राजधानी रांची में झमाझम बारिश हो रही थी। उन सब के बावजूद आदिवासी समाज के इन लोगों का जो हौसला है वो कम नहीं हुआ। लोग भीगते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, ढोल नगारा और माडर के थाप पर जो है वो इसी तरह से झूमते हुए जा रहे हैं। और यह संदेश आदिवासी समाज की जो यह प्राचीन परंपरा है, जो संस्कृति है, जो विरासत है, उसे इसी तरह से संजोग कर रखना है। प्रकृति के ये उपासक प्रकृति के इस त्योहार में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में, चाहे वो युवा हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर कोई शामिल हुआ है। आप देखिए, महिलाओं में सबसे ज्यादा उत्साह, बच्चों में सबसे ज्यादा उत्साह। और इस शोभा यात्रा के दौरान जो है वो अलग अलग झांकियां निकाली गई है। आप देखिए, आपको अभी एक झांकी दिख रहा होगा जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि जो आदिवासी समाज है वो की जो परंपरा है वो ब्रह्मांड के अनुसार है, यानी कि आदिवासी समाज की जो संस्कृति है, उनकी जो परंपरा है वो गर्व है। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक प्रकृति जो है वो नहीं, जब तक प्रकृति है तब तक मानव जीवन है, मानव सभ्यता है। और आप देखिए कि इस झांकी के माध्यम से वही बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे आदिवासी समाज के जो यह लोग हैं वो इसी तरह से प्रकृति की उपासना करते हैं। और आप देखिए, युवाओं में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। नाचते गाते थिरकते हुए जो लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्रों से निकले हैं, अलग अलग अखाड़ों से निकले हैं और सीरम टोली जाने के लिए। आप समझिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी रांची के हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक की यह तस्वीर, जहां का नज़ारा यह बता रहा है कि प्रकृति के इस पर्व में जो उत्साह, जो उल्लास और जो उमंग देखने को मिल रहा है आदिवासी समाज के द्वारा, इस त्योहार का इंतजार। और वैसे में ये लोग हैं वो सड़कों पर इस उम्मीद के साथ कि उनकी जो परंपरा है, जो प्राचीन विरासत है, उसे इसी तरह से संजो कर रखने की जरूरत है। आप देखिए कि लगातार चलिए सत्यव्रत, नजर बनाए रखें। राजधानी रांची पूरी तरह सरहुल के रंगों में रंगी दिख रही है। सीएम हेमंत सोरेन भी परिवार के साथ इस पर्व का आनंद ले रहे हैं। पत्नी कल्पना सोरेन ने उनका गाड़ी चलाते हुए एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सीएम सरहुल गीतों की धुन पर झूमते नजर आ रहे हैं। देखिए वीडियो। चलिए
चलिए तो सीधे अल्बर्ट एक्का चौक लिए चलते हैं, जहां के हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण मौजूद है। सत्यव्रत, जिस तरीके से प्रकृति पर्व महासरहुल का पर्व चल रहा है, इसे महापर्व भी कहा जाता है। देखा जा रहा है जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ये युद्ध छिड़ गया है, उसमें प्रकृति को काफी नुकसान भी हुआ है, और दूसरी तरफ जो आदिवासी समाज है वो प्रकृति का संरक्षक माना जाता है, संरक्षण का संदेश देता है। तो ये अपने आप में कितना बड़ा त्योहार माना जाता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और यह त्योहार हमें यही सीख देता है कि अगर पर्यावरण सुरक्षित है, अगर पर्यावरण है, प्रकृति है, तो मानव सभ्यता, मानव इतिहास मौजूद है। प्रकृति के बगैर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और आदिवासियों का जो यह त्योहार है, आदिवासियों की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो अद्भुत है। आप समझिए कि आज जो है वो धरती माता की पूजा की गई, सरना माता की पूजा की गई, चांद की जो सूरज की जो है वो पूजा की गई, वायु जल की पूजा की जाती है। और यही कारण है कि प्रकृति का यह त्योहार सरहुल हमें बताता है कि कैसे जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना है। आप देखिए कि जो अलग अलग अखाड़ों के द्वारा जो शोभा यात्रा निकाली गई है, जो झांकियां निकाली जा रही है, उसमें यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि लगातार जिस तरह से पेड़ की कटाई हो रही है, आप देखिए राजधानी रांची जो कभी अपने हिल स्टेशन के कारण जाना जाता था, लोग गर्मियों में यहाँ छुट्टी मनाने आया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन दिनों जिस तरह से जो है वो आधुनिकीकरण हो रहा है, जिस तरह से शहरों का विकास हो रहा है, कंक्रीटों का शहर बन रहा है, आप देखिए कि मौसम बदला है। और लगातार वैज्ञानिक जो है वो यही बता रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन लेना है, सांस इंसान को लेना है, तो पर्यावरण जरूरी है, पेड़ पौधे जरूरी हैं। और प्रकृति का यह त्योहार सरहुल हमें यही बताता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। आप देखिए कि राजधानी रांची के हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक की यह तस्वीर, जहां लोग अपने घरों से बाहर सड़कों पर नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, ढोल नगारा माडर के जो थाप पर है वो आपको दिख रहे होंगे। जिला प्रशासन के द्वारा भी बेहतर व्यवस्था की गई है। लगातार सीसीटीवी में कैमरे के माध्यम से, ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा कर्मी जो हैं वो सादे लिबास में घूम रहे हैं और लोगों से यही आग्रह कि सुरक्षित तरीके से सरहुल का यह त्योहार मनाएं। और आप देखिए, आपको धन्यवाद देना होगा झारखंड के लोगों को, कितना बड़ा यह त्योहार, लाखों की संख्या में लोग, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से आदिवासी समाज के जो यह लोग हैं वो अनुशासन के साथ जो है वो अपने अखाड़ों से निकलकर सिरमतोली स्थित सरना स्थल पहुंच रहे हैं। और यही आदिवासी समाज की सबसे बड़ी खूबसूरती रही है कि आदिवासी समाज, आदिवासियों का जो आप देखिए यह ध्वज है, धार्मिक ध्वज, सरना ध्वज जिसे कहते हैं, उसमें सफ़ेद और लाल रंग आपको देखने को मिलेगा। सफ़ेद जो कि शांति का प्रतीक बताता है, लाल रंग जो कि क्रांति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यानी कि आदिवासी समाज के लोग जब अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए तो हूल आंदोलन, और ये आंदोलन अंग्रेजों को भी दिखाया गया। धरती आबा बिरसा मुंडा ने यह बता दिया कि जब आदिवासी समाज आंदोलन करता है, उग्र आंदोलन, हूल आंदोलन करता है, और अगर वही जो है वो आदिवासी समाज एक शांति प्रिय भी है। सरना ध्वज हमें यही बताता है कि शांति और क्रांति दोनों जरूरी है। आप देखिए कि एक से बढ़कर एक जो अखाड़े के लोग हैं वो निकले हैं सरना ध्वज के साथ, और जिस तरह की तस्वीरें राजधानी रांची में देखने को मिल रही है, आप देखिए प्रकृति के इस आस्था का त्योहार और लगातार
सीधे लिए चलती हूँ सिरम टोली, जहाँ की हमारे सहयोगी तनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनय, जिस तरीके से ये सरहुल पर्व है कई चीज़ों का संदेश देता है, बताया जाता है कि ये नए साल का आगमन का संदेश, साथ ही नई फसल जो आते हैं उसकी खुशी भी जाहिर करा जाता है और इसके साथ ही साल में सरई और सरहुल का भी काफ़ी महत्व रखा जाता है। अपने परंपरा को बचाए रखा है ये आदिवासी समाज। आप तस्वीरों में सीधे देख रहे हैं किस तरीके से पूरे उत्साह के साथ आदिवासी समाज, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उत्साह कम नहीं है। कहने का ये सरहुल पर्व प्रकृति का पर्व है, लेकिन उत्साह चरम पर है और इस उत्साह के साथ संदेश दिया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण का। साथ ही पर्यावरण का संरक्षक बने आप, पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं और उसकी सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज है जो प्रकृति की बचाव, प्रकृति की संरक्षण का संदेश देता है और ये पर्व उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चलिए तो सीधे लिए चलते हैं सिरम टोली, जहाँ के हमारे सहयोगी तनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनय, जिस तरीके से सरहुल महापर्व मनाया जा रहा है, इतना धूमधाम से, उत्साह से, भव्यता के साथ मनाया जा रहा है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तमाम तरह की तैयारियां की गई थी। शुरू में ही इस पूरे स्थल का निरीक्षण किया गया था कि डीसी पहुंचे थे, रांची एसएसपी पहुंचे और ट्रैफिक एसपी द्वारा भी रूट जो है डाइवर्ट किया गया था ताकि जो झांकियां यहाँ पहुँचती है उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए उसका खास ख्याल रखा गया था। खास करके क्योंकि भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं, जिला प्रशासन का जो है स्वागत द्वार भी यहाँ लगाए गए हैं। जिला प्रशासन का स्वागत द्वार पे तमाम जो जिला प्रशासन पदाधिकारी हैं वो काफ़ी देर तक मौजूद थे, पूरी जायज़ा लिया कि व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि लगातार जो लोग यहाँ पहुँच रहे थे अलग अलग इलाकों से, अलग अलग अखाड़ों से, उनको कोई परेशानी ना हो या एक साथ भीड़ के कारण कोई भी चूक ना हो किसी प्रकार की व्यवस्थाओं में, इसका खास ख्याल रखा जा रहा था। और सुरक्षित वातावरण में इस पर्व को मनाया जा रहा है और तमाम जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनका भी यही प्रयास है कि खासतौर पर एक दूसरे व्यक्ति की इस प्रकार से गले लगाकर एक दूसरे के भाईचारे के साथ पूरी तरह से अपने संस्कृति के बचाने का संदेश देते हुए ये पर्व मना रहे हैं। कितना खास पर्व है और कैसे मना रहे हैं आप लोग? ये हम लोग का बहुत खास त्यौहार रहा है, हम लोग का सरहुल पर्व है ना। और आप देखते होंगे कि जो ये विवाद रहा है, जो यहाँ ओवरब्रिज का जो विवाद रहा है, उसके बावजूद यहाँ जो कार्यक्रम रहा है और कितने अच्छे तरह से रहा है, ये आप खुद समझ सकते हैं कि कोई भी विपदा आए लेकिन प्रोग्राम जो रहा पूरी तरह से पूरा सक्सेसफुल रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से रहा है ना। मैंने कोई भी विवाद और कोई भी रिकॉर्ड ये रोक नहीं सकती है। ये बहुत अच्छे तरह से कार्यक्रम चल रहा है। पूरा परिवार जब एक साथ सरहुल में नाश्ता करता है, कितना खास रहता है यह पर्व? ये हम लोग का प्राकृतिक त्यौहार है और हम लोग सभी कोई मिलजुल के इस त्यौहार को बहुत अच्छा से मनाने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छा मनाते हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव, ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता है, कोई छल कपट नहीं, सभी कोई प्रकृति को मानते हैं, कोई भी इसमें भेदभाव नहीं होता है और हम लोग बहुत अच्छा से मनाते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सभी को इन्वॉल्व हो करके बहुत अच्छा से मनाएं, ताकि ये पूरा झारखंड नहीं पूरा इंडिया वर्ल्ड भी जाने कि झारखंड ये सरहुल क्या है ना। और सरहुल पर हम लोग बहुत धूमधाम देखिए, तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि इस पर्व को पूरी दुनिया जाने, क्योंकि प्रकृति को बचाने वाला ये पर्व है, प्रकृति को बचाने का संदेश देता है ये पर्व। प्राकृतिक पर सरहुल लोग पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। लगातार इसी रमडोली की सरना स्थल में झूमते गाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तस्वीरें भी लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों में उत्साह है। लगातार जो अलग अलग अखाड़ों से, अलग अलग सरना स्थलों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और
सिरंडोली स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, खासकर कि यहाँ पर प्रकृति की पूजा कर रहे हैं लोग, तो ज़रूर ये त्यौहार अपने आप में बेहद खास है। और देखिए किस प्रकार से जो लोग हैं वो लगातार जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए लगातार जो लोग पहुँच रहे हैं, लोगों का कहीं ना कहीं प्रयास है कि कैसे इनको और भी खास बनाया जाए। देखिए ढोल नगाड़ों की जो गूंज है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि लोगों के जो थिरकते पैर हैं वो अपने आप में गवाह है कि इस त्योहार का उत्साह चरम पर रहता है और पूरे साल लोग इस दिन का इंतजार करते हैं। जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनसे ये भी पूछे कि इस सरहुल पर्व में जो सरकार है उनका कितना कुछ सहयोग रहा इस बार। देखिए कह सकते हैं कि सरकार का भी पूरा सहयोग रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुँचे थे सुबह ही और लोगों को यहाँ पर खुद पूजा अर्चना की, लोगों का संदेश दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा था अगर प्रकृति को बचाना है तो अपनी परंपरा को बचाना होगा, भविष्य में पीढ़ियाँ रहेंगी उसको संदेश देना होगा कि कितना पवित्र ये पर्व होता है या आदिवासी समाज किस प्रकार से लोग यहाँ है। इसी पर्व का संकेत देते हुए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। हम लोगों से जुड़ेंगे, बात भी करने की कोशिश करेंगे कितना खास ये दिन होता है। लोग हैं देखिए एक दूसरे को जो है पता पूरा पर्व जो ये मन रहा है, सरकार का कितना सहयोग रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुँचे थे, जो संदेश दिया, कितना लोगों में कितना अच्छा संदेश जाएगा। देखिए सरकार का जहाँ तक सहयोग है वो अपने तरीके से जो करना था कर लिया। त्यौहार हमारा है तो हम मनाएंगे, अपने त्यौहार को कैसे मनाना है हम जानते हैं। और इस त्यौहार में प्रकृति का जहाँ बात है तो प्रकृति को हम लोग धरती और सूरज का पूजा करते हैं। और इस प्रकृति में जो सृष्टि है, इस सृष्टि बिना प्रकृति का नहीं है। तो सृष्टि में जितने भी जीव जंतु से लेके मानुष है, सबों का प्रकृति से ही सब कुछ है। प्रकृति है तो सब कुछ, इसलिए प्रकृति को संरक्षित करने की जरूरत है, उससे प्रेम करने की जरूरत है। प्रकृति को आज जो ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते आज आपदा कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है। इसलिए हम सबको एक सबक भी सीखना होगा कि प्रकृति को हम लोग भगवान के रूप में मानते हैं, तो हम ही नहीं पूरा सृष्टि माने और प्रकृति का ख्याल रखें और ध्यान दें और उसको संरक्षित रखें। देखिए प्रकृति को बचाएंगे ये संदेश है। और देखिए कैसे लगातार हम तस्वीरें एक बार फिर दिखाएंगे कि कैसे लगातार जो झूमते गाते लोग हैं वो इस सिरमडोली स्थल में पहुंच रहे हैं और संदेश दे रहे कि कितना खास ये दिन है, कितना खास ये पर्व है। एक एक कर जो लोग यहाँ पहुँचते हैं उनके नाम लिखे जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग पहुँच रहे हैं। देखिए चाहे युवा पीढ़ी हो, उनमें खासा उत्साह इसलिए भी रहता है क्योंकि अपनी संस्कृति को लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, परंपरा को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। और इसीलिए उसमें जो उत्साह है, वो जोश है, जो जोश है, वो ही साफ तौर पर देखने को मिलता है। पारंपरिक वेशभूषा धारण करने का मौका काफ़ी कम मिलता है, इसलिए लोगों का प्रयास भी रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्व में भागीदारी लें, हिस्सा लें और झूमते गाते हुए पूरे शहर घूमते हुए सिरमडोली स्थल ताकि ये जो उत्साह है इसमें कोई कमी ना आए। देखिए अभी भी हम लगातार जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस प्रकार से मांडर की छाप पे लोग घूमते नजर आ रहे हैं। जो पारंपरिक तौर तरीके हैं, जो पारंपरिक सांस्कृतिक तरीका है नृत्य का, संगीत का, मांडर की छाप और शहनाई के साथ साथ ढोल नगाड़ों की गूंज वो चारों ओर सुनाई दे रही है। और लगातार लोग इनके पैर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथे डालकर। ये कहीं ना कहीं जो है कड़ी बनाने का प्रयास होता है और लोग इसीलिए कह सकते हैं कि ये त्यौहार एकजुटता का भी संदेश देता है, प्रकृति को तनय जिस तरीके से देखा जाता है कि ये पर्व जो है सिर्फ प्रकृति का ही नहीं अपनी परंपरा को भी बचाए रखने का संदेश देता है। जिस तरीके से अपना पारंपरिक गीत हो, संगीत हो, नृत्य हो और जो वस्त्र होते हैं वो भी अपनी परंपरा को बचाए रखने का कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देता है। तनय
जी बिल्कुल, देखिए परंपरा को बचाए रखने का संदेश देता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसी मन से संदेश दिया लोगों को कि हमें अपनी परंपरा को बचाए रखना है, छून रखना है, ताकि कोई क्योंकि जैसे जैसे तौर तरीके बदल रहे हैं, कई जो लोग हैं वो अपनी परंपरा को भूलते हैं, अपनी संस्कृति को भूलते हैं, तो वही संदेश भी दिया गया कि यहाँ से भूलना नहीं है, ताकि ये जो परंपरा है, जो पवित्रता है, ये बरकरार रहे। लोग इस प्रकार से जितने उत्साह के साथ तमाम जो पर्व वो मनाते हैं पारंपरिक तौर तरीके से संस्कृति का पालन करते हुए, इसे बरकरार रखना है। ये वेशभूषा नहीं भूलनी है, इस प्रकृति की रक्षा करनी है। और लगातार जो लोग हैं कहीं ना कहीं यही संदेश भी देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनमें भी आशा संस्था भी है, और लोग हम तमाम लोगों से भी सुन रहे हैं कि प्रकृति की पूजा करनी है, प्रकृति को बचाना है, तभी अगर प्रकृति बचेगा तभी मनुष्य बचेंगे। और यही संदेश देने का काम भी तमाम जो लोग हैं वो कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो शरणार्थी लोग हैं वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जो गैर शरणार्थी लोग हैं उनमें भी उत्साह है, क्योंकि आसपास के लोग जो इलाकों से लोग भी यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें रहती हैं ये बेहद ख़ास रहती है। लोग चाहते हैं कि इसकी साक्षी करें, इस पल का साक्षी बने, इसलिए भी लोग यहाँ पहुँचते हैं और पूरे उत्साह के साथ मांडर की थाप पे झूमते गाते हुए इस पर्व को मनाए। चाहे खुद कोई भी सरना को मानता हो ना हो, कोई आदिवासी हो ना हो, लेकिन इस पर्व में कोई भी खुद को रोकना नहीं चाहता है। मांडर की थाप में झूमते हुए लोग, हर कोई अपने आप को इस त्यौहार के उत्साह में लीन करना चाहता है, शामिल करना चाहता है। और इसीलिए देखिए अलग अलग अखाड़ों से लोग किस प्रकार से, जितने भी आप लोग देखेंगे धुन भले ही। चलिए तनय, नजर बनाए रखे, आपके पास लौटूंगी, सीधे लिए चलती हूँ आपको अल्बर्ट एक्का चौक, जहाँ के हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, आदिवासी समाज सिर्फ प्रकृति पर्व ये सरहुल ही नहीं मना रहा है, बल्कि अपनी संस्कृति परंपरा का भी संदेश दे रहा है। इसमें जो उनके पारंपरिक गीत है, नृत्य है, संगीत है, और साथ ही जो परंपरागत वस्त्र हैं उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं संरक्षण का संदेश दे रहा है। क्या लगता है कि आज के डेट में जहाँ की ये मॉडर्न ज़माना होते जा रहा है, फिर भी एक आदिवासी ही समाज है जो अपनी संस्कृति, परंपरा और प्रकृति को बचाए रखने के लिए प्रयासरत है? तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से सरना सिरमटोली में और दूसरी जगह हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण अल्बर्ट एक्का चौक पे जुड़े हुए हैं और ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से आदिवासी समाज में इस त्यौहार महापर्व को लेकर उत्साह है। सिर्फ प्रकृति बचाने का ही संदेश नहीं, बल्कि अपनी परंपरा, संस्कृति को भी बचाने का ये संदेश दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि अभी भी 9 बजे के आसपास का वक्त हो चुका है। बावजूद राजधानी रांची के सड़कों पर जो सरहुल यात्रा है वो देखने को मिल रही है। जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो लगातार नाचते, झूमते, गाते मांडर की थाप पर ढोल नगाड़े के साथ जो है वो सिरमटोली पहुंच रही हैं। आप देखिए युवाओं में जो है वो सबसे ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन के लोग लगातार मौजूद हैं, निगरानी रखी जा रही है और अब तक की अगर बात करें तो जिला प्रशासन के सहयोग से और जिस तरह के अनुशासन का परिचय आदिवासी समाज के लोगों ने दिया है, आप देखिए कि इतना बड़ा सरहुल का जो यह त्यौहार है वो सुरक्षित तरीके से आयोजित किया गया। फिलहाल अगर बात करें तो एकाध बचे कुछ और अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग अखाड़ों से जो है वो शोभा यात्रा जो है वो निकलना है। अब शोभा यात्रा पहुंच रही है। लगातार शाम 4 बजे से लगातार इसी तरह की जो तस्वीर है वो राजधानी रांची के सड़कों पर हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक पर जो है
वो देखने को मिल रही है। आप देखिए महिलाएं लाल और सफ़ेद पार की साड़ी पहने नाचते गिनते। दूसरी तस्वीर मैं आपको जिला प्रशासन की दिखाता हूं कि आप देखिए कि रांची जिला प्रशासन के जितने बड़े तमाम पदाधिकारी हैं वो आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। रांची सत्यव्रत, उनसे भी बात कीजिए और पूछिए कि कितना चुनौती रहता है जब इतना भव्य अखड़ा निकलता है और आयोजन होता है उनको संभालना। बिल्कुल, देखिए कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो ये लाल पार की साड़ी पहनती हैं या फिर जो सरना ध्वज आपने देखा होगा, सफ़ेद और लाल कलर का जो ध्वज होता है वो हमें संदेश देता है। सफ़ेद जो है वो शांति का प्रतीक है, लाल जो है वो क्रांति का प्रतीक है। क्या कहेंगे? ये सरहुल का त्यौहार जो है हम आदिवासी के लिए बहुत खुशी का त्यौहार है, प्रतीक का त्यौहार है। और हम सब आज यहाँ इतने बरसात के बाद भी यहाँ सब लोग इकट्ठा होकर ये पर्व मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम प्रकृति के त्यौहार के लिए यहाँ सभी मिलकर के उपस्थित हैं। बिल्कुल, आप देखिए इसी तरह से जो तस्वीर है वो को मिल रही है और आप देखिए कि अभी भी जो अलग अलग क्षेत्रों से जो है वो झांकियाँ इसी तरह से निकल रही है। सरहुल के इस त्यौहार की अगर बात करें तो सरहुल का यह त्यौहार प्रकृति के उपासना का यह त्यौहार हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। राजधानी रांची में सरहुल के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा पूरे उत्साह और परंपरागत तरीके से निकाली जा रही है। यह पर्व आदिवासी समाज के लिए जो है वो बेहद महत्वपूर्ण पर्व होता है। प्रकृति के प्रति आस्था, संस्कृति और सामुदायिक एकता का प्रतीक माना जाता है। सरहुल का जो यह त्यौहार है, शहर की तस्वीरें आप देखिए, सुबह से ही लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो राजधानी रांची के सड़कों पर उमड़ रही थी। चलिए सत्यव्रत, नजर बनाए रखे और तनय आप भी नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि सरहुल का महापर्व पूरे धूमधाम से राज्य में मनाया जा रहा है। वहीं एक और जहां अल्बर्ट एक्का चौक से विभिन्न अखड़ा जा रही है सिरमटोली, जहां की केंद्रीय सरना स्थल है और वहां पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ ये प्रकृति का पर्व सरहुल मनाया जा रहा है।